मोदी को छोड़ के नितिन गडकरी को खड़ा किया जाए तो आप सपोर्ट ऑप्शन है, बहुत वेल एकदम जेन्युइन बंदा है और बेटर ऑप्शन है, काफी हद तक बेटर ऑप्शन है। बहुत अच्छा है। फिर वो सरकार आने के लिए बेटर है। मैं कहता हूँ कि वाकई में बहुत अच्छा है, प्रधानमंत्री नितिन गडकरी की तरह होना चाहिए। बहुत लोग हैं बुलडोजर बाबा की भी तारीफ करते हैं। बुलडोजर बाबा वो कोई सिस्टम नहीं है, फिर तो कह रहा हूँ कि मतलब ये देश डेमोक्रेटी है, देश है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर अगर सारा फैसला जुडिशरी नहीं कर रही, आप करेंगे तो फिर उसका हटा दीजिए। फिर क्या मतलब है न्यायालय का? फैसला तो न्यायालय लेगा ना। आप किसी का घर डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं, आप किसी के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन ले रहे हैं, फिर तो न्यायपालिका का कोई मतलब ही नहीं रह गया। कहा जा रहा है कि ये लंबी प्रक्रिया चलती है और जिनको भी खत्म किया गया वो एक आपराधिक किस्म के व्यक्ति थे और इसीलिए पब्लिक जो है एक हीरो के तौर पे बुलडोजर बाबा को देखती है कि क्विक एक्शन, फैसला ऑन द स्पॉट जिसको कहा जाए। एक दो लोगों को छोड़ के पार्टिकुलर जो माफिया टाइप के लोग हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ। अभी क्या नाम से मध्य प्रदेश के खरगोड़ में आपने देखा कि कम्युनल राइट्स हुए, एक इंसान के खिलाफ उसका घर तोड़ दिया गया पत्थर मारने के खिलाफ। वो माँ और बेटे सिर्फ 2 लोगों थे और जब उसको प्रेजेंट किया गया तो उसके दोनों हाथ ही नहीं थे। वो पत्थर कहाँ से फेंकेगा? 2 लोगों के खिलाफ एक्शन हुआ, वो 2 लोग पिछले 3 साल से जेल में हैं। अब उनका तो यही नहीं है जो मेरे हिसाब से, अगर पूरी समझ ली बीजेपी योगी कैपेबल नहीं है ना खतरनाक लगता है। खतरनाक नहीं लगते। खतरनाक का सेंस इन काम उन्होंने भी अच्छा किया है। जैसे कि आप कह लीजिए कि पुलिस पे कमांड बहुत अच्छा कर दिया, जो अखिलेश वाले में कमांड पुलिस पे नहीं था, हकीकत है नहीं था। एक बीएसपी में थोड़ा था यूपी के कंपैरिजन में, लेकिन मोदी राज में पुलिस पे कमांड बहुत तगड़ा है, अच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कंपेयर करा जाए मेरे हिसाब से तो पूरे बीजेपी में मेरे को एक नितिन गडकरी जो है वो आइडियल बढ़िया है, जेन्युइन है, बहुत ज़बरदस्त है। आप मानते हैं योगी को एज ए पीएम कैंडिडेट भविष्य में भी? एकदम नहीं चाहते हैं, एकदम नहीं चाहते हैं। आपने कहा कि उनको लोग हीरो समझते हैं, कुछ हीरो समझते हैं, कुछ विलन समझते हैं, तो बस ऐसे ही हम भी विलन वालों में से हैं। हम भी विलन ही समझते हैं, हीरो तो हमें नहीं लगते वो, क्योंकि वो जो भी भाषण देते हैं भड़काऊ भाषण देते हैं, डराने वाला, सहमाने वाला, दबाने वाला, चुप करा देने वाला। इंसान अपनी बात खुल के बोल नहीं सकता, इंसान को कोई हक नहीं अपनी बात कहने का। तो इन सब वजहों से बहुत निराश है, दिल दुखी है उनसे। पब्लिक जो है मुझे लगता है कि इस सरकार को नहीं देखना चाहती। अब लोग चेंज चाहते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? आप देख लीजिए, अभी बहुत सारी चीज़ें, मणिपुर वाला अभी रिसेंट में आप लोगों ने देखा, सब जान रहे हैं कि किस तरह महिलाओं के साथ हो रहा है, किसानों के साथ देखिए क्या हो रहा है। और सरकार हर जगह, अब देखिए लोकल दिल्ली के गवर्नमेंट में जो डेमोक्रेटिक क्या है कि इंसान डेमोक्रेटिक में एक कोई को चुनता है, ले आता है। केजरीवाल का चयन हुआ, मगर देखिए जो लॉ आया अभी पिछले सत्र में, वो अब उनका बहुत सारा हाथ बंद गया, वो कुछ कर ही नहीं pा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि गवर्नमेंट हर एक ऐसा स्टेप ले रही है जो क्या नाम से कहीं ना कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मुझे आप क्या कहना चाहेंगे? एजुकेटेड लोगों को लाना चाहिए, इसमें भी कुछ नियम लगा देने चाहिए कि ये एजुकेशन कंपलसरी हो गया है, तो फिर जो जाहिल हैं वो हटा दिए जाए। जाहिर सी बात है, एजुकेशन मस्ट कर देना चाहिए इसमें भी। 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री, किसको देखना चाहेंगे आप? अब क्या कहा जाए, ईवीएम है तो फिर वही। लेकिन ईवीएम तो कई जगह हैं जो कांग्रेस के फेवर में भी गवर्नमेंट बनी है, चाहे राजस्थान हो गया, चाहे पश्चिम बंगाल हो गया, चाहे कर्नाटक हो गया, हिमाचल हो गया, पंजाब हो गया। तो बस ये सिर्फ एक मेरा अपना मानना है, थॉट है भाई, हो सकता है वो गलत हो, मगर मुझे लगता है कि सिर्फ वो अभी एक 2024 के पहले वो एक लोगों के बीच में एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि इस तरह की चीज़ें नहीं है। जैसे आपने कहा ना कि ये जीते, ये जीते, ये जीते, तो जब मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें दे दूंगा, मेजर पे मैं अपना कमांड रख दूंगा। जो विरोधी है वो कहते हैं कि डॉक्टर सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया खुद एजुकेटेड थे, लेकिन अब आज कहाँ हैं? गलत है, उसके लिए कार्रवाई करिए। लेकिन एक एजुकेशन, अब सीधी सी बात कहें कि एजुकेशन नहीं रहेगा तो वो आगे बढ़ाएगा कैसे? एजुकेशन आज के समय में मस्ट हो गई है। जब देश में लोग पढ़े लिखे आएंगे ही नहीं तो फिर पढ़े लिखे लोगों को लाएंगे कैसे? आपको ये नहीं लगता कि एजुकेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट संस्कार होता है, जो हम लोग गरीब माँ बाप भी रहते हैं? होना चाहिए। अब संस्कार होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई तो संस्कार होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कट्टरपंथ होना चाहिए। संस्कार अलग चीज़ हो गई, कट्टरपंथ होना अलग चीज़ हो गया। आपको लगता है कि मोदी गवर्नमेंट में ऐसा कुछ है, कट्टरपंथी ज़्यादा है? मोदी गवर्नमेंट में नहीं, ये थोड़ा माहौल में ऐसा बना दिया गया है। माहौल तो गवर्नमेंट ही बनाएगी ना, कैसे बनाया? ये ऊपर से है कि नीचे से, मतलब जो जमीनी स्तर के लोग हैं उन लोग तरह का माहौल थोड़ा सा, मतलब कि कंट्रोवर्सी हर तरफ रहती है।
आप कहीं ट्रैवल करिए या कहीं कुछ भी करिए तो थोड़ा इंसान के फील में तो मतलब हिंदू जो है मुसलमानों से डरता है, मुसलमान हिंदू से डरते हैं, ये नहीं। अच्छा, कुछ जगह ऐसी चीज़ें हैं कि हिंदू मुस्लिम नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की मेंटालिटी में, जैसे हमारी कुछ पुराने फ्रेंड्स हैं जिनके में लगता है कि भाई अब इसके अंदर वो वाइब्स नहीं आती हैं। शायद जिसके साथ मैं बैठ के एक प्लेट पे दोने वाले साथ में तोड़ के खाए हूँ तो उनके बीच में थोड़े थोड़े तो कंट्रोवर्सी मिलती है। आपको लगता है गवर्नमेंट में हिंदू मुसलमान वाला होता है? थोड़ा बहुत है, होता है। बिल्कुल है हर जगह। यहाँ कहीं ज़्यादा कहीं कम है, वो मतलब पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। जहाँ पे जिसकी ज़्यादा रहती है उसका चलता है हर जगह पे। तो इसी विकास की बात की जाए तो क्या लगता है हुआ है विकास इस 9 सालों में? देखिए, विकास तो हुआ है, ये तो मानते हैं, विकास किया गया है, लेकिन बहुत यूनिक तरीके से किया गया है विकास। जैसे विकास कर रहे, दिखाते कुछ है, करते कुछ है। विकास के मामले में तो फिर हमें मोदी गवर्नमेंट जैसे चली ठीक है, लेकिन इसमें मुझे एक ही शख्सियत पसंद आई जो है नितिन गडकरी। उन्होंने रोड को लेके काम जो अच्छा किया है, जो तारीफ काबिल है वो तारीफ करने लगे। उन्होंने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत नेक्स्ट लेवल लेके गया। यूपी की साइड ही देख लीजिए, अपने इधर देख लीजिए, एक से एक अच्छे रोड्स वगैरह जो ट्रांसपोर्ट के लिए है वो बेटर ऑप्शन उन्होंने। 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री, किसको देखना चाहेंगे आप? अब क्या कहा जाए, ईवीएम है तो फिर वही। लेकिन ईवीएम तो कई जगह हैं जो कांग्रेस के फेवर में भी गवर्नमेंट बनी है, चाहे राजस्थान हो गया, चाहे पश्चिम बंगाल हो गया, चाहे कर्नाटक हो गया, हिमाचल हो गया, पंजाब हो गया। तो बस ये सिर्फ एक मेरा अपना मानना है, थॉट है भाई, हो सकता है वो गलत हो, मगर मुझे लगता है कि सिर्फ वो अभी एक 2024 के पहले वो एक लोगों के बीच में एक माहौल किया जा रहा है कि इस तरह की चीज़ें नहीं है। जैसे आपने कहा ना कि ये जीते ये जीते ये जीते, तो सब मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें दे दूंगा, मेजर पे मैं अपना कमांड रख दूंगा बस। तो ये जो है आपको लगता है कि ईवीएम के साथ छेड़खानी की गई है, तो ठीक है, लेकिन पब्लिक जो है, पब्लिक किसको देखना चाहती है? पब्लिक जो है मुझे लगता है कि इस सरकार को नहीं देखना चाहती है। अब लोग चेंज चाहते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? आप देख लीजिए, अभी बहुत सारी चीज़ें, मणिपुर वाला अभी रिसेंट में आप लोगों ने देखा, सब जान रहे हैं कि किस तरह महिलाओं के साथ हो रहा है, किसानों के साथ देखिए क्या हो रहा है। और सरकार हर जगह, अब देखिए लोकल दिल्ली के गवर्नमेंट में जो डेमोक्रेटिक क्या है कि इंसान डेमोक्रेटिक में एक कोई को चुनता है, ले आता है। केजरीवाल का चयन हुआ, मगर देखिए जो लॉ आया अभी पिछले सत्र में, वो अब उनका बहुत सारा हाथ बंद गया, वो कुछ कर ही नहीं पा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि गवर्नमेंट हर एक ऐसा स्टेप ले रही है जो क्या नाम से कहीं ना कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मुझे आप क्या कहना चाहेंगे? एजुकेटेड लोगों को लाना चाहिए, इसमें भी कुछ नियम लगा देने चाहिए कि ये एजुकेशन कंपलसरी हो गया है, तो फिर जो जाहिल हैं वो हटा दिए जाए। जाहिर सी बात है, एजुकेशन मस्ट कर देना चाहिए इसमें भी। मोदी को छोड़ के नितिन गडकरी को खड़ा किया जाए तो आप सपोर्ट ऑप्शन है, बहुत वेल, एकदम जेन्युइन बंदा है और बेटर ऑप्शन है, काफ़ी हद तक बेटर ऑप्शन है। बहुत अच्छा है, फिर वो सरकार आने के लिए बेटर है। मैं कहता हूँ कि वाकई में बहुत अच्छा है। प्रधानमंत्री नितिन गडकरी की तरह होना चाहिए। बहुत लोग हैं बुलडोजर बाबा की भी तारीफ करते हैं। बुलडोजर बाबा वो कोई सिस्टम नहीं है, फिर तो कह रहा हूँ कि मतलब ये देश डेमोक्रेटी है, देश है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर अगर सारा फैसला जुडिशरी नहीं कर रही, आप करेंगे तो फिर उसका हटा दीजिए। फिर क्या मतलब है न्यायालय का? फैसला तो न्यायालय लेगा ना। आप किसी का घर डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं, आप किसी के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन ले रहे हैं, फिर तो न्यायपालिका का कोई मतलब ही नहीं रह गया। कहा जा रहा है कि ये एक लंबी प्रक्रिया चलती है और जिनको भी खत्म किया गया वो एक आपराधिक किस्म के व्यक्ति थे, और इसीलिए पब्लिक जो है एक हीरो के तौर पे बुलडोजर बाबा को देखती है कि क्विक एक्शन, फैसला ऑन द स्पॉट जिसको कहा जाए। एक दो लोगों को छोड़ के पार्टिकुलर जो माफिया टाइप के लोग हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ। अभी क्या नाम से मध्य प्रदेश के खरगोन में आपने देखा कि कम्युनल राइट्स हुए, एक इंसान के खिलाफ उसका घर तोड़ दिया गया पत्थर मारने के खिलाफ। वो माँ और बेटे सिर्फ 2 लोगों थे, और जब उसको प्रेजेंट किया गया तो उसके दोनों हाथ ही नहीं थे। वो पत्थर कहाँ से फेंकेगा? 2 लोगों के खिलाफ एक्शन हुआ, वो 2 लोग पिछले 3 साल से जेल में हैं। अब उनका तो यही नहीं है जो मेरे हिसाब से, अगर पूरी समझ ली बीजेपी योगी कैपेबल नहीं है ना खतरनाक लगते हैं। खतरनाक नहीं लगते, खतरनाक का सेंस काम उन्होंने भी अच्छा किया है। जैसे कि आप कह लीजिए कि पुलिस पे कमांड बहुत अच्छा कर दिया, जो अखिलेश वाले में कमांड पुलिस पे नहीं था, हकीकत है नहीं था। एक बीएसपी में थोड़ा था यूपी के कंपेरिजन में, लेकिन मोदी राज में पुलिस पे कमांड बहुत तगड़ा है, अच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कंपेयर करा जाए मेरे हिसाब से, तो पूरे बीजेपी में मेरे को एक नितिन गडकरी जो है वो आइडियल बढ़िया है, जेन्युइन है, बहुत ज़बरदस्त है। आप मानते हैं योगी को एज ए पीएम कैंडिडेट भविष्य में भी? एकदम नहीं, एकदम नहीं चाहते हैं, एकदम नहीं चाहते हैं। आपने कहा कि उनको लोग हीरो समझते हैं, कुछ हीरो समझते हैं, कुछ विलन समझते हैं।
तो बस ऐसे ही हम भी विलन वालों में से हैं, हम भी विलन ही समझते हैं। हीरो तो हमें नहीं लगते वो, क्योंकि वो जो भी भाषण देते हैं भड़काऊ भाषण देते हैं, डराने वाला, सहमाने वाला, दबाने वाला, चुप करा देने वाला। इंसान अपनी बात खुल के बोल नहीं सकता, इंसान को कोई हक नहीं अपनी बात कहने का। तो इन सब वजहों से बहुत निराश हैं, दिल दुखी है उनसे।